13 जुलाई को बरेली के एक थाना में तैनात महिला कांस्टेबल कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो एफआईआर में लिखवाती है कि एक राजन वर्मा नाम का शख्स है जिसकी तैनाती लखनऊ एडीजी ऑफिस में है एज अ कांस्टेबल। उसने उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया है और साथ ही साथ 6 लाख से ज़्यादा की ठगी भी की है। अब पुलिस में जब ये मामला दर्ज होता है थाने में, तो पुलिस वाले चौकन्ने होकर राजन वर्मा की तलाश में जुट जाते हैं। फिर उन्हें ये पता चलता है कि राजन वर्मा के खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, वो भी अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग थानों से। अब पुलिस के लिए ये बहुत बड़े चैलेंज था कि वो अब राजन वर्मा को कहीं ना कहीं से खोज निकालें। फिलहाल पुलिस मशक्क़त के बाद राजन वर्मा को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब राजन वर्मा से पूछताछ की जाती है और जो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े करती हैं और बहुत अचंभे में डाल देती हैं। आइए आज की एक कहानी राजन वर्मा की बताते हैं, जो कि अपने आप को यूपी पुलिस में एज अ कांस्टेबल बताता था, अपने आप को एडीजी ऑफिस में नियुक्त बताता था। आखिर वो क्या सच में नियुक्त था, उसके पीछे की आखिर असली सच्चाई क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। दरअसल ये कहानी शुरू होती है लखीमपुर के मिदनिया गांव से। लखीमपुर में एक मिदनिया गांव है, वहाँ पर एक राजन वर्मा नाम का शख्स रहता है। अब राजन वर्मा जो है, जब इसकी उम्र लगभग 19-20 साल पहुँच जाती है तो ये पुलिस वालों को देखता है तो इसे बड़ा शौक़ रहता है। इसे ये लगता है कि ये जो पुलिस है ना, ये सिर्फ पुलिस नहीं है, ये एक धाक है, ये एक माहौल है। जहाँ पे भी ये रहते हैं वहाँ माहौल बना रहता है। अब अयोध्या में पुलिस वालों के साथ अच्छी खासी पहचान थी राजन वर्मा की, उनके साथ उठना बैठना, और उसमें ज़्यादातर कांस्टेबल ही राजन वर्मा के साथ रहा करते थे। अब इससे, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं राजन वर्मा के दिमाग में ये चीज़ आने लगी कि हमें भी कांस्टेबल बनना चाहिए। लेकिन कांस्टेबल बनने के लिए भर्ती निकलेगी, आपको क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए आपका, साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, फिर आपको फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्त हो पाएंगे। यानी कि आपके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए। लेकिन राजन वर्मा के पास हाइट के अलावा कोई योग्यता नहीं थी, क्योंकि वो 8वीं फेल था। ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात थी। अब उसने सोचा कि चलो, अगर न्यायिक तरीके से, अगर लीगल वे में अगर हम कांस्टेबल नहीं बन पा रहे हैं तो इल्लीगल वे में बन जाते हैं, यानी कि एक फ़र्जी कांस्टेबल। उसके लिए उसने पहले वर्दी का इंतज़ाम किया और करने के बाद उसमें अपना नेम टैग लगाया राजन वर्मा के नाम से, और उसको पहनकर जगह जगह पे अपनी फ़ोटो भी खिंचवाई, उसे फेसबुक पे जगह जगह पे उसने अपलोड किया। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि वो जो पुलिस का महकमा पूरा रहता था, पुलिस की जो टोली रहती थी, उनके बीच में वर्दी पहनकर ये उनके साथ रहता था। अब आगे सुनिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में भी आएंगे, हमारे दिमाग में भी आ रहे हैं। अब उनके साथ ये रहता था और इसके बाद जो उनका पूरा डेटा रहता है पुलिस वालों का, उसी डेटा के अंतर्गत ये महिला कांस्टेबल्स को देखता था कि कौन सी महिला कांस्टेबल कहाँ की रहने वाली है, उसकी तैनाती वर्तमान में कहाँ पे है। इसके बाद फिर वो उस महिला कांस्टेबल से संपर्क करता था। अब उसमें कई सारी कड़ियाँ हैं, लेकिन ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि उसने सबसे पहले किस महिला से संपर्क किया, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले उसने एक लखीमपुर की महिला से संपर्क किया और वो भी कांस्टेबल थी। उनसे इसने बात की। अब चाहे उसने फेसबुक से किया होगा, सोशल मीडिया के किसी भी साइट से किया होगा। करने के बाद इसने उनको बताया कि ये लखनऊ एडीजी ऑफिस में तैनात है, अच्छी खासी इसकी पहुंच है। और फिर उससे बात करते करते उसको काफ़ी करीब लाने लगा। ये उनसे कहता था, महिला कांस्टेबल से, कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि शादी से पहले हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा स्टेबल करें चीज़ों को, अपनी लाइफ स्टाइल को इतना स्थिर बनाएं कि हमें आगे चल के कोई समस्या ना हो। अब जो महिला कांस्टेबल होती है उसे भी लगता है कि राजन वर्मा एक अच्छा खासा जो है सिपाही है यूपी पुलिस में, अच्छी जगह पोस्टिंग है और पहुंच वाला भी है, अच्छे अच्छे पुलिस वालों के साथ इसकी फ़ोटोज़ हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसके साथ भविष्य जोड़ा जा सकता है। महिला कांस्टेबल इसके झांसे में आ जाती है। फिर वो उससे मुलाकात करता है। मुलाकात करने के बाद इसका झूठा दिखावा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है।
ये पहली महिला कांस्टेबल थी जिसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाता है। इस चीज़ का कोई तथ्य नहीं मिला है कि ये जो लखीमपुर वाली महिला कांस्टेबल है ये पहली थी, लेकिन मैं आपको कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पे भी नाम उजागर नहीं किया है। नाम बताना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, उनकी अस्मिता पे असर पड़ेगा और हम ये नहीं चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। अब ये महिला कांस्टेबल के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और बनाने के बाद फिर उससे कहता है कि कुछ पैसे जो है, पैसों का इंतज़ाम करो, कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में, उसको लेकर कुछ चीज़ें करनी है। और लगभग 6 लाख रुपए उस महिला कांस्टेबल से ये ऐंठ लेता है, शादी के नाम पर, भविष्य के नाम पर, सारी चीज़ों के नाम पर। और 6 लाख रुपए ऐंठने के बाद फिर वहाँ से ये फरार हो जाता है। इसके बाद ये लखीमपुर के बाद पहुँचता है बरेली। बरेली में भी एक महिला कांस्टेबल की हिस्ट्री निकालता है, उसकी वर्तमान की तैनाती कहाँ है वो निकालता है। फिर उससे भी जो है कांटेक्ट करता है, उससे भी फ्रेंडशिप करता है, अपने बारे में फर्जी चीज़ें बताता है और उससे भी कहता है कि तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। अब ये दूसरी महिला कांस्टेबल थी। अब इससे भी ये शादी का झांसा देकर उसके करीब जाता है और उससे भी शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद उससे ये उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर उस पर ये लोन निकलवा लेता है। ज़रा सोचिए कि कितना शातिर इंसान था ये। और ये राजन वर्मा की एक खासियत थी कि ये एक ही ज़िले में अपना अटैक या फिर एक ही ज़िले में टारगेट नहीं करता था, ये अलग अलग ज़िलों में टारगेट करता था। ये दूसरी महिला कांस्टेबल के बाद फिर ये तीसरा पहुंचता है, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद में भी एक महिला कांस्टेबल के साथ लगभग यही सेम चीज़ ये करता है, उसके साथ भी दोस्ती करता है, करीब लाता है, शारीरिक संबंध बनाता है और उससे भी 4 से 6 लाख रुपए ऐंठ लेता है किसी न किसी बहाने से। यानी कि इस इंसान की हवस भी पूरी हो रही थी और साथ ही साथ ये पैसे भी अच्छे खासे ऐंठ रहा था, फर्जीवाड़ा करके, धोखाधड़ी करके। 3 महिला कांस्टेबल के बाद ये चौथा पहुंचता है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में भी एक महिला कांस्टेबल के साथ सेम यही चीज़ करता है, उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है और उससे भी पैसे ऐंठता है। अब ये 4 मामले मैंने आपको इसलिए बताए क्योंकि ये 4 FIR इसके खिलाफ दर्ज हैं। 4 अलग अलग जगहों पे 4 महिला कांस्टेबल ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन जब इसकी गिरफ्तारी हुई, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब इससे पूछताछ की तो ये पाया गया कि 4 नहीं बल्कि 10 महिला कांस्टेबल के साथ इस इंसान ने हैवानियत की है। उनके साथ इसने धोखाधड़ी और दुनिया का सबसे अनैतिक काम किया है, जो कि है धोखे में, फरेब में रखना चीज़ों को। अब ये 10 में से जो 6 महिला कांस्टेबल हैं, इन्होंने बदनामी का डर होने की वजह से इन्होंने कोई भी FIR या कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। जाहिर सी बात थी, इनका पैसा भी गया, इनकी इज्जत भी गई, लेकिन इन्होंने अपनी इज्जत को ढकने के लिए आगे चीज़ों को विस्तृत नहीं किया। लेकिन पहला केस 13 जुलाई को इसके खिलाफ दर्ज हो गया, जो कि बरेली के थाने में तैनात महिला कांस्टेबल ने कोतवाली में जाकर FIR दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने इसकी खोजबीन की और आखिरकार जगह जगह से इसके खिलाफ FIR हुए, इसको गिरफ्तार किया गया। और जब इसने बताया कि इसने 10 अलग अलग महिला कांस्टेबल के साथ सेम यही चीज़ की है, तो प्रश्न बड़े खड़े हो गए कि आखिर ये अगर एक फर्जी कांस्टेबल था तो ये पुलिस वालों के साथ इसकी तस्वीर कैसे आती थी, पहली बात। और दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल है कि तस्वीर जो इसने खिंचवाई है पुलिसों के साथ, अलग अलग पुलिस वालों के साथ, उसमें ये खुद वर्दी में खड़ा है। मतलब ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कहीं कोई भी वर्दी पहन के पुलिस के महकमे में जाकर, उनके कैंप में जाकर, उनके पूरे गुट में जाकर खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा लेगा तो क्या कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा कि तुम कौन हो, किस बैच के हो, कहाँ के हो। और राजन वर्मा शातिर होने के साथ साथ बहुत शातिर था, क्योंकि ये अलग अलग ज़िलों की महिला कांस्टेबल को फंसाता था और सबसे अलग अलग, मतलब एक चीज़ तो सेम कहता था कि ये लखनऊ के ADG ऑफिस में ये तैनाती है इसकी, ये चीज़ सबको बताता था। लेकिन किसी से ये कहता था कि ये 2016 बैच का है और किसी से ये कहता था कि ये 2011 बैच का है। आखिरकार राजन वर्मा इस समय जो है हिरासत में है और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट में केस चलेगा और इसके बाद इसको क्या सज़ा होगी वो आगे निर्धारित होगा। लेकिन ये है आज की कहानी।
मतलब एक फर्जी कांस्टेबल ने 10 महिला कांस्टेबल को झूठा दिलासा, झूठी साजिश के तहत उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और साथ ही साथ लगभग 50 लाख से ज़्यादा की ठगी की। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं, ये आप कमेंट में हमारे साथ ज़रूर साझा करिएगा। हमें उम्मीद है कि न्याय होगा और इस दरिंदे को जो है सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, क्योंकि इसने सिर्फ लोगों का विश्वास ही नहीं तोड़ा बल्कि उनको फाइनेंशियली भी उनको क्रैक किया। खैर, कल हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।